नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। नेपाल में बुधवार सुबह भूकंप का तगड़ा झटका महसूस किया। स्थानीय समय अनुसार सुबह 5:19 पर भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। काठमांडू से सटे सिंधुपाल्चोक जिले के रामची में भूकंप का केंद्र था। भूगर्भ मापन केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.0 थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के मुद्दे पर लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं राजनाथ के इस बयान पर अब चीन की मीडिया की प्रतिक्रिया आई है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत के रक्षा मंत्री का बयान उकसाने वाला है और इससे सीमा पर सर्दियों के मौसम में बहुत तनाव बढ़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में अरसे से चली आ रही दुश्मनी भुलाकर रिश्तों को सामान्य करने के लिए यूएई और बहरीन ने इजराइल से ऐतिहासिक करार किए हैं। इस करार के दौरान इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नह्यान और बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्ला लतीफ बिन राशिद अल जानी ने अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन समझौते से अमेरिका को ईरान के खिलाफ अरब देशों की कड़ी में इन दो मुस्लिम देशों को साथ लाने में कामयाबी मिली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अमेरिका के खिलाफ किसी भी हमले का प्रतिशोध 1000 गुना बड़ा हमला करके लिया जाएगा। ईरान के दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका की राजदूत की हत्या के साजिश रचने की खबरों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए अमेरिका या अमेरिकी लोगों पर कोई हमला किया तो वह किसी भी ईरानी हमले का 1000 गुना ज्यादा बड़े हमले से जवाब देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा खुलासा किया है। यह खुलासा सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के बारे में है। मंगलवार को ट्रंप ने कहा, मैं 3 साल पहले यानी 2017 में सीरियाई लीडर बशर अल असद को खत्म कर देना चाहता था। इसके लिए प्लान भी तैयार था, लेकिन जिम मैटिस ने मुझे असद को खत्म करने से रोक दिया था। मंगलवार को अमेरिका की मध्यस्थता के बाद इजराइल ने बहरीन और यूएई के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने का समझौता किया था। ट्रंप ने इसे अपनी बड़ी कामयाबी भी करार दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा जारी आंकड़ों की माने तो 20 साल से कम उम्र के लोगों पर महामारी का खतरा काफी कम है। इसकी एक वजह उनकी ज्यादा बेहतर इम्यूनिटी है। दुनिया भर में अब तक कोविड-19 के जितने मामले सामने आए उनमें 20 साल से कम उम्र वाले मरीजों की संख्या 10% से भी कम है। इस उम्र वाले सिर्फ 0.2% लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़े मंगलवार रात WHO ने जारी किए। संगठन ने हालांकि यह भी कहा कि इस बारे में अभी और रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरों की बैठक में पाकिस्तान ने भारत विरोधी हरकत की। पाकिस्तान के NSA ने इस बैठक में वो नक्शा जानबूझकर प्रोजेक्ट किया जिसे हाल ही में उनकी सरकार ने मंजूरी दी है। भारत के NSA अजीत डोभाल ने इस हरकत का विरोध जताते हुए बैठक का बॉयकॉट कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मॉस्को में रूस की मेजबानी में हो रही इस बैठक में पाकिस्तान ने जो किया वह साफ तौर पर बैठक के नियमों का उल्लंघन है। भारत ने मेजबान के साथ इस पर विचार विमर्श के बाद बैठक छोड़ दी। हालांकि पाकिस्तान इसके बाद भी बैठक का गलत नजरिया पेश करता रहा। पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन है या नहीं, इस प्रश्न का जवाब सदियों से खोजा जा रहा है। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस मिली है। यह एक जैविक प्रक्रिया या बायोलॉजिकल प्रोसेस से पैदा होती है। इस खोज से ब्रह्मांड में एलियन होने की संभावना फिर जाग गई है। नासा प्रमुख ने इस खोज को पृथ्वी से इतर जीवन की तलाश में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खोज करार दिया है। हमने 5 प्रश्नों के जरिए बताया है कि इस खोज को लेकर आपको उत्साहित क्यों होना चाहिए और आगे क्या होगा। अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर साल में कोरोना वैक्सीन का 200 करोड़ खुराक तैयार करेगी। अगस्त में नोवावैक्स ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ डील साइन की थी। समझौते के मुताबिक कम और मध्यम आय वाले देशों और भारत के लिए कम से कम 100 करोड़ खुराक का उत्पादन किया जाएगा। नोवावैक्स ने कहा है कि 2021 के मध्य तक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाकर 200 करोड़ खुराक से ज्यादा का उत्पादन किया जाएगा। नोवावैक्स की वैक्सीन फिलहाल मिड स्टेज ट्रायल में है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।